ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज हम रूप चतुर्दशी की बात करने जा रहे हैं, या फिर रूप चौदस भी बोलते हैं इसको। इस दिन रूप पाने का मतलब जो हम सबकी कामना है कि हम सब बहुत खूबसूरत लगे, हमेशा देखने में सुंदर लगे, चेहरे पे ग्लो रहे, चेहरा बहुत स्पॉटलेस रहे, एकदम बेदाग निखरी त्वचा रहे, इस तरह की कामना हम सब की है। इसके लिए हम कितने ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं और भी बहुत से काम करते हैं, राइट। लेकिन आज के दिन, सिर्फ एक दिन, ये रूप चतुर्दशी का जो दिन है, रूप चौदस का दिन है, ये इतना ब्लेस्ड, इतना डिवाइन डे है ब्यूटी को पाने के लिए, ब्यूटीफुल होने के लिए। आज के दिन अपने अपने लुक्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो एक उपाय बताने जा रही हूँ, एक उपाय बोल लीजिए या फिर एक प्रार्थना की तरह आप लोगों को करनी है, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। ओके, और क्यों है रूप चतुर्दशी को, किस तरह से हम मानते हैं, क्यों इस दिन इतनी महिमा हो गई और किस वजह से आज के दिन ही रूप मिलने का ये विधान हो गया, ये सब मैं बताऊंगी आप लोगों को। इससे पहले सुन लीजिए कि आप लोगों को रूप चतुर्दशी के दिन करना क्या है और कब है रूप चतुर्दशी। रूप चौदस है 3 नवंबर को। ओके, दिवाली से एक दिन पहले 3 नवंबर को है रूप चतुर्दशी। अब आप लोगों को उस दिन सुबह सुबह, जैसा कि अभी कार्तिक स्नान चल रहा है, बहुत लोग हैं जो 4 बजे उठ के नहीं नहा पा रहे हैं। ओके, वैसे तो 4 बजे उठ के नहाने से जो महात्म है और जो उसकी महिमा है वो अपरंपार है, उसके बेनिफिट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से मिलेंगे। लेकिन फिर भी जो नहीं भी नहा पाए हैं, वो 3 नवंबर को सुबह सुबह उठ के ज़रूर स्नान कीजिए। ओके, स्नान करने के लिए, नहाने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल आप करेंगे, उस पानी में आपको 3 चीज़ें डालनी हैं। एक, गंगा जल की कुछ बूंदें। दूसरा, थोड़े से हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, मतलब जो हल्दी पाउडर होता है हमारे किचन में, उसमें से आप 1 चुटकी हल्दी उसमें डाल दीजिए पानी में। और आप उसके अलावा जो चंदन होता है, चंदन हर किसी के मंदिर में अवेलेबल होगा, थोड़े से चंदन को आप उस पानी में घोल लीजिए। अगर पेस्ट के रूप में चंदन अवेलेबल है तो, अगर आप लकड़ी से घिस रहे हैं तो घिस के उसमें से थोड़ा सा जो चंदन मिलता है उसको आप उस पानी में मिला लेंगे। ये 3 चीज़ों को पानी में मिला करके और फिर आप कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए, ठीक है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करेंगे। जाप करते हुए इस पानी से नहाएंगे आप, ठीक है। नहाते समय ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करते हुए पानी से नहाएंगे। नहा के आप जब फ्रेश हो गए तो आप उस दिन प्लीज़ कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए और ये जो ओम क्लीम कृष्णाय नमः है, इसका 108 बार जाप ज़रूर कीजिए। और दूसरी जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है करने वाली, वो है हो सके तो एक मोर का पंख। इसलिए मैं इतने दिन पहले ये सब वीडियोस बना देती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अरेंज करने में दिक्कत ना हो। और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज़ें मैं बताती भी नहीं हूँ जिनको आपको लेने में बहुत दिक्कत हो। ओके, सो एक मोर का पंख हो सके तो मंदिर में जाकर के भगवान को अर्पण करिए, या अपने घर के मंदिर में आप श्री कृष्ण के चरणों में एक मोर का पंख ज़रूर चढ़ाइए, अपने रूप के लिए, अपने यौवन के लिए, ठीक है, अपने इस चीज़ के लिए, अपनी अट्रैक्शन पावर मांगते हुए। एक तो जब रूप मिलता है तो अट्रैक्शन पावर भर भर के मिल जाती है। ओके, और जब आप रूप चतुर्दशी के दिन पानी का ये जो उपाय मैंने बताया, 3 चीज़ें डाल के नहा रहे हैं, तो वहाँ से क्लीम कृष्णाय नमः का जाप आप 108 बार कर रहे हैं वहाँ से, और फिर जब आप ये मोर पंख आप कृष्ण जी के चरणों में चढ़ा रहे हैं, इन तीनों कामों को करने के बाद सोचिए कि क्या अट्रैक्शन पावर्स आपको हासिल होंगी। और ये अट्रैक्शन पावर आपको जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो लगता है कि वहाँ पे ऐसी अट्रैक्शन पावर हो कि नौकरी एक बार में मिल जाए, वो मिलेगा। आप मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें चाहते हैं अट्रैक्शन पावर्स आए, वो यहाँ से मिलेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी करने के लिए तो खूबसूरत होना आज के डेट का नंबर 1 मतलब एक तरह से टॉप प्रायोरिटी है। ओके, सो ये खूबसूरती, ये अट्रैक्शन पावर आपको यहाँ से मिलेगी। तो आप 3 तारीख को, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, दोनों के लिए है। खूबसूरती का मतलब सिर्फ लड़कियों पे ही आकर के नहीं टिकता, लड़कों को भी सेम चीज़, सेम अट्रैक्शन पावर्स चाहिए, उनको भी स्मार्ट हैंडसम होना है, राइट। सो दोनों के दोनों लोग प्लीज़ 3 तारीख मिस नहीं करिएगा। 3 तारीख को अगर मान लीजिए सुबह नहीं भी उठ पा रहे हैं तो भी जिस भी वक्त आप नहाएंगे, पानी में ये तीनों चीज़ें डाल के नहाएंगे। इसके बाद 108 बार आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करेंगे। उसके बाद एक मोर का पंख आप कृष्ण जी के चरणों में अर्पण करेंगे। उनसे अट्रैक्शन की पावर की
एक ब्लेसिंग मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा जो ये रूप चतुर्दशी के बारे में क्या है वो प्लीज जरा सा सुन लीजिए, मैं थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसकी जो कथा है सिंपल है, मैं समझा के भी बता दूंगी। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा में लीन होना चाहा। मन को एकाग्र करके मतलब एक योग में बैठ करके, योग साधना करके उन्होंने सोचा कि मैं अब सिर्फ परमात्मा में अपने आप को लीन कर लूंगा। उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि जब समाधि में बैठते हैं तो हिलते नहीं, हटते नहीं, उठते नहीं। ठीक है, तो एक ही जगह बैठे बैठे वो समाधि में रहे। कुछ दिन के बाद उनके शरीर पे इस तरह के मतलब इन्फेक्शन होने लग गया उनके शरीर में। योगी राज बड़े ही दुखी रहने लगे। अब ऑब्वियसली शरीर में पीड़ा होनी शुरू हो गई तो इससे उन्हें बहुत तकलीफ होने लगी। उस समय देवर्षि नारद ने वहां आगमन किया। योगी राज ने नारद मुनि से पूछा, मैं समाधि में था किंतु मेरी यह दशा क्यों और कैसे हो गई? तब नारद जी ने बताया, हे योगी राज, तुम परमात्मा का चिंतन तो करते हो किंतु देह आचार का पालन नहीं करते, इसलिए तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। तब योगी राज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा। ये चीज कुछ लोग, वो लोग सुन लीजिए ध्यान से, जो लोग कहते हैं कि हम सुबह उठ के हाथ पांव मुंह धो करके मंत्र कर सकते हैं, क्या करिए, आप कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो हम बोल देते हैं कि हाँ करिए, लेकिन कायदा यही है कि प्लीज अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट कीजिए, उसको फ्रेश करके नहा धो करके हमेशा क्लीन रखना चाहिए। देह आचार का मतलब वही होता है अपनी बॉडी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, बॉडी के लिए जो इफेक्टिव काम है वो रोज करने हैं। ठीक है, तो अपनी बॉडी की टेक केयर करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही वो शरीर है जिसने आत्मा को धारण किया हुआ है। आत्मा इस शरीर में इसीलिए है, जिस दिन आत्मा को लगता है कि ये शरीर मेरे लायक नहीं है, उसी दिन आत्मा निकल जाती है इस शरीर को छोड़ करके, और फिर ये शरीर सिर्फ मिट्टी हो जाता है। इसे नाम से भी नहीं पुकारते। आपने देखा है, जब तक हम जिंदा हैं हमारे नामों से हमें पुकारा जाता है। जैसे ही हम मर जाते हैं, जैसे ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसे नाम से नहीं, उसे फिर कहते हैं कि ये मिट्टी पड़ी है, इस मिट्टी को ले जाना है। तो तुरंत इस शरीर में से आत्मा के निकलते ये मिट्टी हो जाता है। बहुत गहरी बातें हैं एक्चुअली, लेकिन इसलिए बता रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी अगर सुबह सुबह जब अगर करना चाहते हैं पूजा पाठ मंत्र वगैरह, तो खुद को पहले क्लीन कीजिए, अपने आप को नहा धो करके तब करिए कोई मंत्र या कोई पूजा पाठ। अपने बॉडी को रेस्पेक्ट दीजिए, उसमें आपकी आत्मा का वास है जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद है नारद जी ने बोला, देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं है। पहले मैं तुम्हें जो बताता हूँ उसे करो, देह आचार के बारे में फिर बताऊंगा। तुम इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान की पूजा बड़े ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। ओके, सो समझे आप लोग, मतलब ये है कि जब आप अपनी बॉडी की केयर करना बंद कर देते हैं, ओके, और फिर क्या होता है, इस तरह के रोग जब लग जाते हैं बॉडी में, कुछ इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ चर्म रोग निकल के आ जाते हैं सामने, फिर उसके बाद हम उसके उपाय ढूंढने निकलते हैं। ठीक है, सोचते हैं आप कैसे करें। तो उस लेवल तक आने से अच्छा है कि जब भी आप पूजा पाठ वगैरह कुछ करते हैं तो उस टाइम पे अपनी बॉडी का ध्यान रख के कीजिए। पहले अपनी बॉडी को पूरे अच्छे से क्लीन रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए बहुत अच्छे से। ठीक है, एक तरह से ये मंदिर है, हमारे शरीर को मंदिर जैसा समझिए, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा की है। बहुत डीप है चीज़ें, आप लोगों को थोड़ा वैसा लगेगा, बट जो चीज़ है वो है। तो इस मंदिर को हमेशा क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। सो अब ये रूप चतुर्दशी का दिन है 3 नवंबर को। आप सबको ये काम करना है, अट्रैक्शन पावर्स गेन करनी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो समझ लीजिए कि लाइफ अभी शुरू होने जा रही है, बिकॉज आप शादी करोगे, एक नया घर बनाओगे, नई चीज़ें होंगी, हर चीज़ नया होगा, राइट। सो रूप चतुर्दशी के दिन ये काम ज़रूर कीजिए और आप सब सुंदर, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम सब हो जाइए। थैंक यू सो मच, और इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।